भारत के एक अश्व सवार लोक देवता की रोचक कहानी वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं, ध्यान से देखें। ये अश्व सवार लोक देवता थार के मरुस्थल के राजस्थान राज्य के चूरू जिले में ददरेवा गांव के चौहान परिवार में जन्मे जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज की हैं, जो इस क्षेत्र के प्रतापी राजा भी थे और ये देव पुरुष होने के कारण इनको महाराज और संत भी माना जाता है। देव पुरुष होने के कारण भारत में अधिकतर गांवों और शहरों में इनके छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, जो पूरे विश्व में गोगा मैनवी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भगत और श्रद्धालु जागरण लगाते रहते हैं। जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज अपने क्षेत्र की प्रजा के राजा के साथ साथ सर्पों के राजा भी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी देवीय शक्ति में सर्पों को कंट्रोल और उनका पॉइजन जहर उतारने की अद्भुत क्षमता है, ऐसा लोकाचार का दृढ़ विश्वास है। दैनिक जीवन में लोग महसूस भी करते हैं। इनके जीवन की एक लोक कथा है जो आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने सुनी होंगी। ये कथा इनके राजकीय शक्ति प्रदर्शन की है। इनके पास के राज्यों में अनाज की कमी हो गई थी, तो बीकानेर के दरबार ने कहा कि जाहिर वीर चौहान गोगा जी की धरती पर इस देव पुरुष के प्रभाव से बहुत अच्छा बरसाती अनाज होता है और इस पर भारी टैक्स लगाकर अनाज ले आओ, ऐसा अपने सैनिकों को आदेश दिया। इसी प्रकार से दिल्ली के मुगल बादशाह ने आदेश दिया और अनाज लेने के लिए अपनी सेना भेज दी। इस बात का जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज ने अपनी दूरदर्शिता से इस बात का पता लगा लिया था और अपनी प्रजा को कहा, कोई भी इनको अनाज नहीं देगा। यदि ये डौसी लुटेरे किसी को भी परेशान करते हैं तो मेरे गुप्तचरों को शीघ्र सूचना करें। मैं मेरे राज्य की रक्षा करूंगा, ये मेरा वचन है। चौहान नागवंशी होते हैं, इसलिए मैं सेना बल के साथ साथ नाग शक्तियों युक्त राजा हूं और मैं विजयी रहूंगा, इसलिए मेरी प्रजा अनाज के लुटेरे सैनिकों से डरे नहीं। मैं अनाज का अपने खजाने से दान कर सकता हूं, लेकिन किसी भी प्रजा का अनाज लुटने नहीं दूंगा। ये मेरा वचन है और ना ही कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मैं चंद्रवंशी नागवंशी चौहान हूं। मेरे ऊपर चंद्रमा की शक्तियों की अद्भुत कृपा है। जब अनाज लुटेरे सैनिकों के झुंड जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज के क्षेत्र में घुसे तो गोगा जी ने अपने सैनिकों के साथ संदेश भेजा कि हम ना तो टैक्स देंगे और ना ही अनाज लुटने देंगे। तुम सभी वापस चले जाओ। यदि तुम्हारे राज्य में खाने के लिए अनाज नहीं है तो तुम अपने दरबार से अनाज का दान का ताम्रपत्र लिखा कर लाओ। ऐसा नहीं होने पर गोगा जी और उनके सैनिकों ने लड़कर लुटेरे सैनिकों को भगा दिया। फिर दिल्ली के बादशाह ने चाल चली और भारी सैनिक बल और हाथी रात्रि में भेज दिया। इसके मुकाबले के लिए स्वयं जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज ने युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। जाहिर वीर चौहान गोगा जी ने दुश्मन सेना को अपने राज्य के जंगलों से अकेले लड़कर भगाया और परास्त किया। और युद्धों की यह प्रक्रिया चलती रही और इन रात्रि युद्धों में ये देव पुरुष विजयी होता रहा। एक दिन रात्रि युद्ध की समाप्ति के बाद जंगल में जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज आराम कर रहे थे कि अचानक बहुत सैनिकों और दुश्मनों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो महान अश्व सवार राजा जाहिर वीर चौहान गोगा जी अकेले लड़ता रहा और अकेला विजय की ओर अग्रसर होते हुए प्रजा और अनाज को लुटने से बचा लिया और खुद अंत में धरती फटने से अपने अश्व सहित भूमि में समाहित हो गए। और यह चंद्रवंशी राजा एक अश्व सवार देव पुरुष राजा के रूप में धरती पर पूजनीय हो गया और इनकी धरती पर आज भी वर्षा आधारित अनाज बहुत अच्छा होता है। जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज की जय जय हो। गोगा जी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। ये चंद्रवंशियों का भूमि क्षेत्र था। इसका अनुमान इस प्रकार लगाया जाता है कि कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की रणभूमि यानी महाभारत का युद्ध क्षेत्र था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चंद्रमा से संबंध रखने वाले चंद्रवंशी राजा थे। चंद्रवंश में छल कपट का प्रभाव बढ़ता गया, परिणामस्वरूप ये क्षेत्र कई भागों में विभक्त हो गया। क्षेत्र के एक भाग पर मौ जगदम्बा और मौ काली और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज का राज चलता था।
इसलिए मुगल बादशाह ने युद्ध क्षेत्र में कहा कि मैंने बहुत बड़े भूभाग पर विजय प्राप्त कर ली, यहाँ युद्ध जीतना नामुमकिन है क्योंकि इस राजा के हर जगह मुझे डरावने रूप दिखाई दे रहे और मैं लड़ने में असमर्थ होता जा रहा हूँ। इसी समय एक दुश्मन के अनियंत्रित वार से अपने योद्धाओं को बचाने के प्रयास जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज क्षत विक्षत हुए और गुरु गोरखनाथ जी को याद करते हुए मौ जगदम्बा और काली की कृपा से भूमि फटने पर नीले घोड़े सहित समाधिस्थ हो गए। इतिहासकार व धार्मिक लोग इस परिकल्पना को अपने अपने साक्ष्यों के माध्यम और लोकगीतों और भजनों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और ऊर्जा यानी छाया का प्रदर्शन होता है। ये ऊर्जा प्रदर्शन देवपुरुष राजा का प्रकृति में विद्यमान होने का संकेत है। वर्तमान गूगल यानी इंटरनेट भी जाहिर वीर चौहान गोगा जी महाराज के जीवन समाधिस्थ होने की पुष्टि करता है। इसलिए कहा जाता है कि धोरा की धरती को साचो देवता, इन सोना रेत धरती पर देव रमन आवे। इसलिए मुगल बादशाह ने कहा कि ये एक अद्भुत क्षमता का सच्चा जाहिर पीर है। मैं अनाज लुटने के बजाय मेरी सेना के पास प्याज और दाल है, वो इस पीर को चढ़ाकर नमन करता हूँ। इसलिए कई जगह मेंढी पर प्याज भी चढ़ाया जाता है और सामान्यतया खीर, लापसी, चूरमा, नारियल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। जयकारा मेंढी के देव का लगाया जाता है।